हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तत्व के बारे में पढ़ा दिया है, यौगिक के बारे में पढ़ा दिया है और क्या है, मिश्रण के बारे में। क्या पढ़ाना है? मिश्रण के बारे में। तो ये सारे वीडियो हम लोड कर दिए हैं। तत्व के टोटल गुण वगैरह, यौगिक के टोटल गुण वगैरह पढ़ा दिए। मिश्रण में हम चले हैं, तो मिश्रण के पीछे वीडियो हम बना चुके हैं और मिश्रण के अवयव को कैसे अलग करेंगे, मिश्रण के गुण देखें, मिश्रण के प्रकार देखें। आज देखेंगे यौगिक और मिश्रण में अंतर बताएं। आज का क्वेश्चन है यौगिक और मिश्रण में अंतर बताएं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि यौगिक और मिश्रण में अंतर बताएं। तो उत्तर क्या बनेगा कि यौगिक और मिश्रण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ पन्ना के कॉपी में नोट कर लीजिएगा यौगिक और एक तरफ मिश्रण लिख लीजिएगा। तो टोटल यौगिक के गुण हम देखेंगे। यौगिक के गुण अंतर में यौगिक के बारे में पहले देखते हैं पॉइंट 5 तक और फिर मिश्रण के पॉइंट देखेंगे 5 तक। एक नंबर है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। यानी यौगिक बनाने के लिए हमको निश्चित अनुपात चाहिए। मिश्रण है कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बन जाता है। मिश्रण के एक नंबर क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। यौगिक के 2 नंबर देखेंगे। यौगिक के अवयव को अलग नहीं किया जा सकता है, यानी यौगिक के अवयव को अलग नहीं कर सकते हैं। यानी यौगिक बना है तो उसके जो तत्व से बना है उसको अलग हम नहीं कर सकते हैं, जबकि मिश्रण के अवयव को अलग कर सकते हैं। मिश्रण के अवयव को अलग कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिखा है। तीसरा देखेंगे, यौगिक समान मिश्रण होता है, यानी यौगिक जो बनता है बराबर मिला होता है सब ओर, और मिश्रण विषमान और समान दोनों होता है, यानी वो बराबर भी मिला होगा और बराबर नहीं भी मिला होगा। विषमान होता है कि हाथ से चुन लेते हैं, विषमान हो गया, और समान होता है कि जो हाथ से ना चुना जाए, समान हो गया। जैसे मसाला है वो समान मिश्रण हो जाएंगे। अब वहीं सलाद देखोगे तो विषमान मिश्रण हो जाएंगे, क्या कि अलग अलग सलाद को चुन सकते हैं। अब चौथा पॉइंट देखेंगे यौगिक का। यौगिक को बनाने में ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी यौगिक बनता है तो ऊर्जा परिवर्तन होता है। और चौथा पॉइंट देखेंगे मिश्रण। मिश्रण को बनाने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। क्या देखें कि यौगिक को बनाने में ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी इसमें ताकत लगेगा। मिश्रण को बनाने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। पॉइंट देखेंगे पांचवा, यौगिक को बनाने से नया पदार्थ बनता है। तो मिश्रण के 5वां पॉइंट देखेंगे कि मिश्रण को बनाने में नया पदार्थ नहीं बनता है। मिश्रण को बनाने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस प्रकार आपने ये मिश्रण और यौगिक के अंतर देखे। ये 9th 10वां हर क्लास में इससे सवाल उठता है, 11th 12th सब में उठता है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। आगे देखिए, चलिए तो आगे देखते हैं। हमने यौगिक और मिश्रण में अंतर पढ़ा। अब देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे पर देखेंगे, इसके बारे में। तो चलिए, प्रश्न किया है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताएं। तो उत्तर क्या होगा कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित अंतर हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 9th 10वां टोटल जितने भी क्लास है 11th 12th इस सब में पूछता है, इसलिए इसे थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक तरफ भौतिक परिवर्तन लिखिएगा, दूसरे तरफ रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहता है कि वैसा परिवर्तन जो एक बार हो जाए तो पुनः वापस आ जाए, यानी एक बार हो जाए तो पुनः वापस आ जाए। जैसे मानते हैं कि बॉल जला दिए, बुझा दिए, तो ये क्या है, फिर जलाएंगे आ जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। मान लिए कि जैसे कि हम बर्फ देखे ना, बर्फ को पानी से जमाते हैं, फिर बर्फ को छोड़ दो तो पानी हो जाता है, इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। समझ में आ गया। रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है कि ये ऐसा परिवर्तन है जो एक बार हो जाए तो वापस नहीं आएगा। जैसे भोजन का पचना, हम मानते हैं भोजन जो पचता है रासायनिक परिवर्तन होता है। हम रोटी खा लिया, रोटी को कहे पेट को गए रोटी आ जब आएगा, एक बार जब खा गए तो वापस नहीं आएगा। आदमी मर गया, क्या वापस आएगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। समझ में आ गया। रासायनिक परिवर्तन एक बार होता है तो फिर दोबारा वापस नहीं आता है। जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ रहा है कि ना। दूध से दही जमाना रासायनिक परिवर्तन है। काहे कि दही बन जाएगा तो फिर वो दूध बनेगा नहीं बनेगा।
तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखा गया कि भौतिक वाला एक बार हो जाता है तो वापस आता है। जैसे मान लेते हैं कि बर्फ़ का जमना, बर्फ़ जमा देते हैं फिर पानी हो जाता है, पानी से बर्फ़ जमता है फिर पानी में वापस हो जाता है। और ये रासायनिक परिवर्तन कहता है एक बार हो जाए तो वापस नहीं आते हैं। जैसे दही, जैसे दूध से दही जमाते हैं तो दहिया को कहेंगे कि दूध हो जा, होगा नहीं होगा, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये दिन रात जो हम रोजमर्रा की जिंदगी करते हैं ना, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हमको मिलेंगे। चलते हैं तो भौतिक परिवर्तन के दूसरा देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी भौतिक परिवर्तन जो बनेंगे वो नया पदार्थ नहीं बनेंगे, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। यानी लकड़ी को जला देंगे तो राख बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। तीसरा है कि भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, यानी 1 किलो पानी को बर्फ जमा दिए तो क्या 2 किलो हो जाएगा, नहीं, कोई परिवर्तन ना कम होगा। और रासायनिक परिवर्तन कहता है कि द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, यानी 1 किलो अगर लकड़ी जला देंगे तो 100 ग्राम राख निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, तो भौतिक परिवर्तन के चौथा पॉइंट, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी ये हुआ और फिर वापस आ जाता है, अस्थायी होता है। जबकि बोल रहा है चौथा में कि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, एक बार हो जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा, अस्थायी है। अब देखिए परिवर्तन के पांचवा पॉइंट, भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन होता भी है और नहीं भी होता है, जबकि पांचवा पॉइंट रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन अवश्य होता है, ये याद रखेंगे। और आगे हमारा वीडियो देखेंगे, इसी के ऊपर वीडियो बनेगा कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में आपने अंतर देखा, यौगिक और मिश्रण में अंतर देखा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ताकि हमको समझ में आए कि हमारी पढ़ाई आपको समझ में आता है कि ना। हाँ, रहा बात ये 9th 10वां 11th 12th सब में ये सवाल आता है जो साइंस विद्यार्थी पढ़ते हैं, साइंस से जिसको ताल्लुकात होता है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। और